हेलो स्टूडेंट, मौर्यदेव दापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपका वो रिवीजन वीडियो था, ये भी आपका क्या रिवीजन वीडियो ही है। कल उसमें मैंने बताया था आपको कि सी भाषा का इंट्रोडक्शन दिया था कि सी भाषा का क्या है, लैंग्वेज किसे कहते हैं, कितने प्रकार की लैंग्वेज होती है, अपने उसके बारे में अपने बात की थी। आज अपने उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सी भाषा के अंदर टोकन्स क्या होते हैं या टोकन किसे कहते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले पर देखते हैं कि टोकन की डेफिनेशन क्या होगी या टोकन की परिभाषा क्या अपन दे सकते हैं। अपने बोलेंगे कि सी भाषा का एक ऐसा कैरेक्टर, या आप बोल सकते हैं कि सी भाषा का कैरेक्टर क्या कहता है, टोकन कहलाता है। या आप बोल सकते हैं सी भाषा का सबसे छोटी से छोटी इकाई, यानी आप बोल सकते हैं कि सी भाषा के सबसे छोटे छोटे एलिमेंट्स आपका क्या कहलाएगा, आपका टोकन्स कहलाएगा। आप किसी भाषा में टोकन निम्न प्रकार के जो मैंने बना रखा है। पहला है आपका कीवर्ड, दूसरा है आपका आइडेंटिफायर, तीसरा है आपका कांस्टेंट, चौथा है आपका सेपरेटर और पांचवा है आपका ऑपरेटर। अपने के बारे में सबके बारे में अपने देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड के बारे में कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड सी भाषा का वह रिजर्व वर्ड होता है, या बोल सकते हैं सी भाषा का जो कीवर्ड वह आरक्षित शब्द होता है जिसका नाम और उसका कार्य यानी उसकी परिभाषा क्या होती है कि पहले से सी भाषा में ही निश्चित की हुई होती है कि ये शब्द ये काम करेगा, इस शब्द का नाम ये होगा। उपयोगकर्ता उसके नाम और उसके कार्य में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ऐसे शब्दों को या ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। एक और दोबारा सुनते हैं कीवर्ड किसे कहते हैं। कीवर्ड क्या होता है कि कीवर्ड सी भाषा का ऐसा आरक्षित या ऐसा रिजर्व वर्ड है जिसका नाम और उसका कार्य पहले से उस भाषा में क्या परिभाषित हो। यूजर केवल उसके नाम का प्रयोग कर सकता है, उसके नाम और कार्य में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ऐसे शब्दों को कीवर्ड कहते हैं। सी भाषा में टोटल आपके कितने कीवर्ड है, आपके 32 कीवर्ड का प्रयोग आपकी सी लैंग्वेज में होता है। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। आइडेंटिफायर के डेफिनेशन क्या देंगे। आइडेंटिफायर वह नाम है जो उपयोगकर्ता किसी क्लास, किसी फंक्शन, किसी वेरिएबल के लिए देता है। यानी आप बोल सकते हैं क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, कांस्टेंट का नाम, यानी जो भी यूजर अपनी पहचान के लिए नाम दे रहा है प्रोग्राम के अंदर, वो नाम क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिफायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका वो नाम, आइडेंटिफायर कहलाएगा। आइडेंटिफायर लिखने के कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। क्या होता है कि आइडेंटिफायर की शुरुआत हमेशा इंग्लिश के अल्फाबेट से होगी, यानी वो चाहे कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो। यानी आप आइडेंटिफायर की शुरुआत किसी नंबर से नहीं कर सकते, यानी आप 1 2 3 से नहीं कर सकते। आप अल्फाबेट के बाद में नंबर का प्रयोग भले कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए A1, ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपका राइट है। लेकिन आप 1A ये नहीं कर सकते, ये आपका गलत है। यानी शुरुआत हमेशा किससे होनी चाहिए, आपकी अल्फाबेट से होगी, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो। तो उसका ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि आइडेंटिफायर की कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी आप कीवर्ड का उपयोग एज ए आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। यानी आप ऐसा कोई कीवर्ड है जैसे आपका प्रिंटर में आपका क्या है कीवर्ड है, या गेट सी एच आपका क्या कीवर्ड है, तो आप ये कीवर्ड आप क्या कर सकते हैं, एज ए आइडेंटिफायर यूज में नहीं ले सकते। ठीक है। दूसरी बात कि सी भाषा क्या है, आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है आपकी, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी इसमें अपर केस और लोअर केस को अलग अलग आइडेंटिफायर माना जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसमें आपने मान लीजिए कैपिटल ए लिख दिया, तो आपका पूरे प्रोग्राम में कैपिटल ए ही यूज में आएगा। अगर मान लीजिए आप उस जगह कभी स्मॉल ए काम में ले रहे हैं, तो इस स्मॉल ए को अलग माना जाएगा और कैपिटल ए को अलग माना जाएगा। तो यानी ये क्या है, सी भाषा की क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यानी इसमें जो आइडेंटिफायर होगा तो आप उसको ध्यान से, अगर कैपिटल में दे रहे हैं तो कैपिटल लिखें, अगर स्मॉल में दे रहे हैं तो स्मॉल में लिखें। ये दोनों उसको अलग अलग माना जाएगा। तीसरी बात कि इसमें किसी प्रकार के सिंबल्स का प्रयोग नहीं होता, यानी आप आइडेंटिफायर का नाम देते समय कोई स्पेस या सिंबल का प्रयोग नहीं कर सकते। स्पेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, केवल अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। अंडरस्कोर सिंबल का आप प्रयोग कर सकते हैं स्पेस को देने के लिए। आइडेंटिफायर का नाम में स्पेस देने के लिए आप केवल
अंडरस्कोर सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी किसी सिंबल का प्रयोग इसमें नहीं होता है। अब बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट सी भाषा का एक ऐसा एलिमेंट है, या बोल सकते हो कि सी भाषा का एक ऐसा शब्द है जिसका मान हमेशा क्या होता है? स्थिर रहता है। यानी प्रोग्राम रन टाइम के समय, जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं उस समय अगर आपने किसी वेरिएबल को कांस्टेंट प्रकार का बना रखा है तो उसका मान क्या रहेगा? पूरे प्रोग्राम में स्थिर बना रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो ऐसे को क्या बोला जाएगा? कि कांस्टेंट बोलते हैं। यानी ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए या किसी को कांस्टेंट बनाने के लिए आप सी भाषा में कॉन्स्ट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी शब्द को कॉन्स्ट टेबल बना सकते हैं, कॉन्स्टेंट बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कॉन्स्टेंट को कितने भागों में बांटा गया है? कॉन्स्टेंट को 2 भागों में बांटा गया है, नंबर और कैरेक्टर। यानी आप कॉन्स्टेंट आपके सी भाषा में 2 प्रकार के होंगे, एक नंबर फॉर्मेट में होगा और एक कैरेक्टर फॉर्मेट में होगा। नंबर फॉर्मेट में जो कॉन्स्टेंट उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है पहला इंटीजर और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट। यानी आपका कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है, आपके कोई भी इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 जो भी आपकी, इसमें डेसिमल का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आपकी वैल्यू कहलाएगी, आपकी इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगी। दूसरा है आपका फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट में आपके नंबर तो होंगे, लेकिन वो किस प्रकार के होंगे? दशमलव वाले नंबर होंगे। जैसे मान लीजिए पाई का मान कितना होता है? 3 पर 14 होता है। तो आपका क्या हो गया? वो आपका क्या हो गया कि वो आपका क्या है कि फ्लोटिंग प्रकार का क्या है? कांस्टेंट है। जिसमें आप डॉट का प्रयोग कर रहे हैं या डेसिमल का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नंबर वो आपका क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएगा। फिर बात करते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर कांस्टेंट को भी क्या 2 भागों में बांटा गया है, एक सिंगल और एक स्ट्रिंग। सिंगल जो कांस्टेंट होगा उसमें केवल आपका एक ही कैरेक्टर आएगा, उस कैरेक्टर को लिखने के लिए आपको सिंगल कोटेशन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करना होगा? आपको सिंगल कोटेशन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। यानी सिंगल कोटेशन के बीच में आपको वो कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, तो आपका क्या कहलाएगा? सिंगल कांस्टेंट कहलाएगा। दूसरा होता है आपका इसके उल्टा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होगा कि इसमें आपके एक से अधिक क्या नाम है? कैरेक्टर्स होंगे। क्या होंगे? इसमें आपके एक से अधिक कैरेक्टर्स होंगे और उसको डबल कोटेशन में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से मैंने दिया हेलो, तो हेलो क्या आपका क्या है? एक से अधिक कैरेक्टर का प्रयोग हो रहा है इसमें और उसको डबल कोटेशन में लिखा जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और सिंगल कांस्टेंट में क्या होगा? केवल एक कैरेक्टर आएगा। जैसे मैंने मान लीजिए एक कर दिया, तो एक क्या आपका क्या है? ये आपका सिंगल कोटेशन में लिखा जाएगा। ये आपका क्या है? ये सिंगल प्रकार का कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपका टोकन आता है, वो है आपका सेपरेटर। सेपरेटर वह कांस्टेंट क्या नाम है? टोकन है जो क्या करता है कि सी भाषा के अंदर किसी वैल्यू को सेपरेट करने के काम में आता है। इसके नाम से पता चलता है क्या नाम है? सेपरेट करने का काम आता है। इसमें आपके क्या क्या यूज होगा? कॉमा, पैरेंथेसिस, ब्रेसिस यानी कर्ली ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस जो आपके स्मॉल ब्रैकेट्स है, ये सब क्या है? ये आपके क्या है? एक प्रकार के सेपरेटर है। इनका भी मान क्या होता है? आपका स्थिर होता है। ये क्या होता है? आपके क्या कहते हैं? टोकन्स कहलाते हैं। फिर बात आती है ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर क्या है। सी भाषा के अंदर ऐसे विशेष सिंबल्स या बोल सकते हैं किसी भाषा के में सी भाषा में काम आने वाले ऐसे चिन्ह जो किसी मैथमेटिकल या लॉजिकल क्रियाओं में सहयोग प्रदान करते हैं। यानी आप उसमें गणितीय क्रियाएं या तार्किक क्रियाएं करके आप अपना आंसर प्राप्त करते हैं। ऐसे सिंबल्स को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। सी भाषा में आपके कई प्रकार के ऑपरेटर हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ऑपरेटर के लिए। तो आज मैंने केवल आपको बताया कि टोकन्स क्या होते हैं सी भाषा के अंदर। एक बार फिर बताता हूं टोकन क्या है कि टोकन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? टोकन बोला जाता है। टोकन को सी भाषा में आपके टोकन को निम्न भागों में बांटा गया है। कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, सेपरेटर है और ऑपरेटर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्या नाम है इनके बारे में बताऊंगा। ऑपरेटर के बारे में आपका मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा आपको कि ऑपरेटर क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।